Hello everyone and welcome back once again to the channel मनीषा गिल। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक चेंज दी वॉइस को आगे बढ़ाते हुए इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, हम एसर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव्स, इम्पेरेटिव्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इवन हम मॉडल वर्ब्स भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास अब जो इस सेशंस में रिमेनिंग है वो है स्पेशल केसेस, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के इस सेशन में इन स्पेशल केसेस को। सबसे पहले, रूल फॉर चेंजिंग वॉइस इन केस ऑफ वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स अगर हमें एक्टिव वॉइस के केस में, किसी एक्टिव सेंटेंस के केस में ऐसा सेंटेंस आए जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से उस सेंटेंस को सॉल्व करना है। सो इफ़ अ वर्ब in the active voice has two objects, then either of them can be retained as subject while changing the voice into passive form। देखो, हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए। किस तरह से होगा, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। लाइक आई विल सेंड हर सम रोजेस। अब ये देखिए, यहाँ पर वर्ब के साथ हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। हर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और सम रोजेस का भी यूज़ किया जा सकता है। तो किस तरह से ये सेंटेंस सॉल्व होगा। नंबर 1, शी विल बी सेंट सम रोजेस बाय मी। तो देखिए, यहाँ हमने हर को हमारे सब्जेक्ट में चेंज किया, दैट मीन्स शी में कन्वर्ट किया, और बाकी जो रूल है वो बिल्कुल वही है जैसे हम हमारे अर्लियर सेशंस में समझ चुके हैं। सेकंड, अगर हम पोर्शन देखें तो इसमें सम रोजेस का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स सेकंड ऑब्जेक्ट का। एक मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट ज़रूर करूँगी, वर्ब को फॉलो करते हुए ही जो ऑब्जेक्ट हो, बेहतर होगा कि आप उसी को चेंज करें। बेहतर होगा कि अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएं। जैसे यहाँ सेंड वर्ब के साथ जो फॉलो कर रहा था ऑब्जेक्ट वो हर था, तो इसलिए मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो हर को ही चेंज करने में दी, तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना। सेकंड सेंटेंस भी गलत नहीं है, आपको वो भी पता होना चाहिए, लेकिन आप प्रेफरेंस दीजिए जो वर्ब को फॉलो कर रहा है उस वाले ऑब्जेक्ट को। अब देखिए, सम रोजेस को अगर हम सिलेक्ट करें हमारा सब्जेक्ट, तो किस तरह से हमें एक छोटा सा चेंज देखने को मिलता है कि सम रोजेस, ये जो पोर्शन है बिल्कुल वही है, विल बी सेंट, यहाँ पर भी हमने वही किया था और यहाँ पर भी सेम वही है। टू हर, यहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा कि जब हम इस तरह से करते हैं तो हमें जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसे यहाँ पर टू के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सम रोजेस विल बी सेंट टू हर बाय मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर भी देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी भी है और बुक भी है, तो यहाँ पर किस प्रकार से चेंज होगा। आई वॉज गिवन, क्योंकि ये पास्ट है, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। और अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो वो क्या है, अ बुक वॉज गिवन टू मी। जैसे यहाँ पर टू हर आ गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर टू मी बाय हर। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक और स्पेशल चीज़, स्पेशल केस जो हमारे चेंजिंग वॉइस में है, वो क्या है, रूल फॉर चेंजिंग वॉइस इन केस ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब्स। अब ये क्या होता है, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ प्रेपोजिशंस लगी हुई होती हैं, जैसे इन है, एट है, कुछ इस प्रकार से हमें प्रेपोजिशंस दी हुई हो सकती हैं। So some verbs have prepositions along with them in the active voice। अब करना क्या है, it will be retained while changing the voice into passive form। तो इनको as it is ही हमने रखना है। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। My friend shouted at me, तो ये shouted verb है, और देखिए इस बार verb के साथ एक preposition at साथ में दिया हुआ है, तो इसे किस तरह से चेंज करेंगे। I वॉज शाउटेड, क्योंकि फिर से वही देखिए ये पास्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली रूल लग जाएगा।
आई वॉज शाउटेड एट, अब एट को हमने रिटेन किया है, वहीं वर्ब के साथ रिटेन किया है, तो आई वॉज शाउटेड एट बाय माई फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज वेटिंग फॉर सोनिया, तो अब इसमें क्या होगा, सोनिया वॉज बींग वेटेड फॉर, अब देखिए वेटेड के साथ हमने ये फॉर प्रेपोजिशन एज इट इज़ रखी, बाय मी। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए जो एक और रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, चेंजिंग वॉइस इन केस ऑफ प्रेपोजिशंस अदर देन बाय। अब ये कंसेप्ट क्या है, देखिए अभी तक हमने जितना भी चेंज द वॉइस में समझा है, हम सभी में जब भी पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे थे तो हम लास्ट में जब हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड करते हैं हमारे सेंटेंस का, तो हम उससे पहले बाय नाम की एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अभी भी आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा, लेकिन अब आपको कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स बताए जाएंगे जिसमें आपको बाय की जगह पर किसी और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, याद होता जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम समझें तो देखिए, जैसे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेटिस्फाइड विद, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ना, ये ऑलरेडी पैसिव में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगेगा वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, फॉलोइंग वर्ब्स हैव प्रेपोजिशन वर्ड अदर देन बाय, बाय के अलावा, कब, वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। तो सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, कंटेन्ड के साथ भी इन लगता है, नोन के साथ टू लगता है, सरप्राइज्ड या शॉक्ड के साथ एट लगता है, प्लीज्ड के साथ विद लगता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आगे देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स, दिस जग कंटेन्स मिल्क। अब अगर इस तरीके का सेंटेंस आ गया तो देखिए आपको अब पता चल गया कि वर्ब क्या है, कंटेन। तो अभी हमने क्या देखा है कि भाई कंटेन के साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो इसलिए इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। अब बाय दिस जग नहीं लिखेंगे, इन दिस जग लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से द मैजिक शो अम्यूज्ड दी किड्स। तो अब इस केस में क्या है, अब मैंने आपको ये पहले बताया नहीं है कि अम्यूज्ड के साथ क्या होता है, तो मैं आपको वही फिर से बात कहूँगी कि जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलते जाएंगे। ग्रामर बहुत ही वास्ट है, तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो द मैजिक शो अम्यूज्ड द किड्स, इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में तो देखिए क्या होगा, द किड्स वर अम्यूज्ड विद द मैजिक शो। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। अब मैं आपके साथ लास्ट में कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ। सिर्फ ये नहीं है जो मैं आपको अभी शो करूँगी सेंटेंसेस और भी बहुत सारे हैं। फिर से वही प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वोकैब इंक्रीज़ करिए, अपनी ये नॉलेज इंक्रीज़ करिए। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस जिसे मैंने स्पेशल एग्जाम्पल में कवर किया है वो क्या है, रोज़ स्मेल्स स्वीट। तो अब ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एक स्पेशल तरीके से चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में। अब इसमें क्या होगा, रोज़ इज़ स्वीट व्हेन स्मेल्ड। बिल्कुल ऐसे ही सिट डाउन, तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा, बी सीटेड। थर्ड सेंटेंस है इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क। तो अब इसको कैसे चेंज किया जाएगा, यू आर सपोज्ड टू डू दिस वर्क। बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। तो अब इसमें देखिए बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे यहाँ पर सिट डाउन, दैट मीन्स किसी को आज्ञा दी जा रही थी या एडवाइस दिया जा रहा था, ऑर्डर दिया जा रहा था। बेसिकली यहाँ पर ये सिट डाउन ऑर्डर के लिए ही है, तो यहाँ मैंने बी सीटेड इसको कन्वर्ट किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर योर सेल्फ भी तो किसी को हम ऑर्डर ही दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको शो की। मैं फिर से कह रही हूँ कि एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत वास्ट है ग्रामर। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा। उम्मीद है कि हमारे आज के इस सेशन, जिसको मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ, इसमें जितना भी हमने ये कंसेप्ट समझा ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार चैनल को यूं ही देते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।